नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ है कई राज्यों में, कई जिलों में, और बारिश शुरू हो गई है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी इंतजार बरकरार है। दरअसल मानसून की अक्षीय रेखा पश्चिम में भी धीरे धीरे नीचे आ रही है, सरप्राइजिंगली। यानी कि जो पश्चिम में पंजाब और हरियाणा के तराई रीजन में थी, वो अब नीचे आ रही है। उदयपुर से होकर, राजस्थान में उदयपुर से होकर के गुजर रही है और मध्य भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी पर बने जो सिस्टम बना था, इसके पास तक पहुंच रही है। सिस्टम लो प्रेशर कमजोर हुआ है और अब ये सर्कुलेशन के रूप में ओडिशा के ऊपर है, लेकिन पर्याप्त हवा ये आकर्षित कर रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और मानसून की अक्षीय रेखा के पैरेलल सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा और भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में कई जगहों पर, उत्तर और पूर्वी भारत, दक्षिण भारत में कई जगहों पर ये मॉइस्चर लगातार लेकर आता रहेगा। इसके चलते देश के कई राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी 7 सितंबर के दिन बारिश होने की संभावनाएं हैं और कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है, यानी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी और जहां पर अभी इंतजार है, हो सकता है कि उन जगहों पर भी कुछ हिस्से, उन भागों में कुछ हिस्से, ऐसा नहीं कि सारे हिस्सों में, जैसे राजस्थान के तमाम जिले या हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, इन भागों में भी हो सकता है कुछ स्थानों पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएं। तो आइए देखते हैं कहां पर बादल पहुंचेंगे, कहां पर बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। अभी फिलहाल जो क्लाउड मूवमेंट है, उसे आप देख सकते हैं एनिमेशन में, किस तरह से बादल पूरब से पश्चिम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये बादल मध्य भारत के तमाम इलाकों को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी शामिल है इसमें, उत्तर भारत की तरफ, और राजस्थान के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। साथ ही साथ गुजरात पर भी बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं। गुजरात में भी कुछ जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटों में। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश होने की संभावना अच्छी नजर आ रही है। दोस्तों, मध्य भारत से ही शुरुआत करें, क्योंकि मध्य भारत में ही सबसे ज़्यादा असर इसका रहेगा और मध्य के पश्चिमी हिस्से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूर्वी हिस्सों में, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर तो काफ़ी समय से ऑन एंड ऑफ बारिश होती रही है। जब देश में कई जगहों पर ड्राई वेदर था, तब भी यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा हो रही थी, लेकिन अभी जो कंडीशन है वो मध्य भारत में मध्य प्रदेश पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा कुछ गुजरात के हिस्से, कुछ महाराष्ट्र के हिस्से प्रभावित होंगे, छत्तीसगढ़, ओडिशा पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इलाका, कोई भी जिला छूटने वाला है आगामी 24 घंटों में। चाहे वो धार हो, खंडवा हो, या फिर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर हो, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी हो, या रीवा, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो और छतरपुर हो। इसी तरह से ग्वालियर, गुना से लेकर शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया और नीमच, रतलाम, और साथ ही साथ इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और भोपाल, विदिशा, इन सभी भागों में मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत हैं। और मुझे लगता है कि भले ही किसान भाइयों की लंबे समय से मानसून को लेकर शिकायतें थी, लेकिन जिस तरह की बारिश हो रही है, उससे आपके कमेंट पढ़कर पता चल रहा है कि आपकी शिकायतें कुछ हद तक दूर होने, भले नुकसान हो चुका है, लेकिन किसानों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भले ही मानसून ने अब तक झुलसाया है और फसलों को नष्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद ये होती है किसान की भावना, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से मेहनत करने की आदत पड़ी होती है। उसे किसी और के हिस्से का, किसी भ्रष्टाचार के माध्यम से खाने की लत नहीं है, और खाने की ना तो इच्छा है ना लालसा है। ऐसे में कितना, मतलब मैं कह सकता हूँ इसे, कितनी सच्चाई से, कितनी साफगोई से बारिश जब शुरू हुई, उससे पहले बहुत शिकायतें थी कि फसलें चौपट हो जाएंगी, लेकिन जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है कि सहजता से आपने इस बदलाव को स्वीकार किया है। तो ये है सिचुएशन। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ साथ आगे बढ़े तो गुजरात में अहमदाबाद, मेहसाना तक और पाटन तक कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है। अरवली, महिसागर, मोडासा, छोटा उदयपुर और नर्मदा, डांग, तापी, भरूच, सूरत, वलसाड़, नवसारी, दाहोद, इन सभी भागों में कई जगहों पर, दाहोद में पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है, तो यहाँ पर बारिश होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में भी उत्तरी इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर भारी वर्षा हो सकती है। अहमदनगर, संभाजीनगर, मराठवाड़ा और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। नागपुर और अकोला, वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत विदर्भ के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। और इन भागों में दक्षिणी हिस्से जो होंगे, नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर और ये सिंधुदुर्ग का रीजन, इन भागों में लाइट रेन होगी, लेकिन रत्नागिरी से लेकर रायगढ़ और मुंबई समेत पालघर के बीच में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसके बाद हम ओडिशा और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ में आप देखिए, रायपुर से लेकर रायगढ़ तक, अंबिकापुर से लेकर कोरिया और पेंड्रा रोड के बीच में, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं।
है और उड़ीसा के तमाम जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होगी, तटवर्ती और इंटीरियर पोर्शन में। साउथ की तरफ चलें तो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में लाइट रेन की संभावना है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, दक्षिणी तटीय इलाकों में फिलहाल बारिश की उम्मीदें बहुत कम रहेंगी, लेकिन यहाँ पर तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। और बाकी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में, जिसमें मैसूरू और बेंगलुरु, हसन और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही साथ तमिलनाडु का आंतरिक इलाका, जिसमें वेल्लोर और सेलम, कोयंबटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई से लेकर तमाम हिस्से शामिल हो गए, तो यहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसके बाद बात पूरब की करते हैं। पूरब में झारखंड में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, कई जगहों पर बारिश होगी और ये 2-3 दिनों से लगातार झारखंड में कई जगहों पर बारिश हो रही है और 7 सितंबर को भी हमें देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में भी मध्यम से भारी वर्षा होने के संकेत हैं, जबकि बिहार और हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी जगहों पर देखें तो मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में, नागालैंड यहाँ है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में, खासतौर पर दक्षिणी हिस्से लगातार प्रभावित हो रहे हैं। आज भी काफ़ी बादल यहाँ पर हैं। वाराणसी, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, साथ ही साथ गोरखपुर तक बादल पहुँचे हैं। भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज से लेकर फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, चित्रकूट, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, लखीमपुर खीरी तक बादल पहुंचेंगे और साथ ही झांसी, ललितपुर और आसपास के भागों में भी बादल, और कल भी यहां पर बादल पहुंचने की संभावनाएं हैं। तो ये पूरा आगरा और अलीगढ़ से लेकर के बहराइच तक और ये गोरखपुर, देवरिया तक, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के संकेत हैं। तो यहाँ पर जो लेट सोइंग या लेट ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, देर से बुआई हुई है, उन फसलों को बहुत अच्छा फायदा इस बारिश से मिलने वाला है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर भी कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावना बरेली से लेकर मुरादाबाद, सहारनपुर के बीच में और अलीगढ़ से लेकर गौतम बुद्ध के बीच नगर के बीच में हो सकती है, क्योंकि बादल यहाँ तक भी पहुँचेंगे और थोड़े बहुत बादल ऐसे हो सकते हैं जैसे आज पहुँचे थे दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के भागों में, वे उससे थोड़ा ज़्यादा बादल पहुँचेंगे, संभावनाएं थोड़ी बनेंगी। पूर्वी हरियाणा में यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और आसपास के इलाकों से लेकर इधर नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद में भी, और राजस्थान के पूर्वी भागों में अगर देखें तो भरतपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर, करौली समेत सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना अच्छी रहेगी। बाकी पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन जयपुर, अजमेर और उदयपुर तक बादल पहुंच सकते हैं, तो यहाँ पर भी संभावनाएं कुछ बन सकती हैं। पश्चिमी हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहने की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। फिलहाल 7 सितंबर को कुछ इस तरह का मौसम रहेगा देश भर में। बाकी बदलावों के लिए अपडेट करूंगा, आप बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।